हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई सिटी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्त, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। उसी में एक नया टॉपिक था जिसका नाम था क्या, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, एक वीडियो कवर कर चुके हैं। उसी के आगे हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न और भी महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप क्वेश्चन सारे देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा इसी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एक अलग तरह से बताए जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और संख्याओं के वर्गों का योगफल 800 है। बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या का मान बताइए। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और संख्याओं के वर्गों का योगफल 800 है। बड़ी संख्या का मान हमें बताना है और यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 800 है। हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। संख्या हमारी ये 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो हमारी संख्या क्या होगी, हम लोग संख्या मान लेंगे क्या, 3x, 4x, 5x। ये हमने x लगा दिया, जो भी x का मान आएगा यहाँ पे रखेंगे तो संख्या हमें मिल जाएगी। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 800 है। तो ये हमारी संख्याएं हुई 3, 4, 5। अब हम करेंगे क्या, इनको वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9x² प्लस 4 चौके 16x² प्लस 5 5 25x²। और इन्हीं का सबका योग कह रहा है कि 800 है, तो हम लोग बराबर में रखेंगे क्या, 800। अब ये कितना हुआ, 16 9 25 और 25 ये 50 हो गया। 50x² हुआ क्या, 800 हुआ। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा क्या, 16 16 पंचे 80 हुआ, यानी x² आया क्या, 16 आया। तो x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो ±4, यानी हमें एक संख्या का मान निकालना था, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव संख्या, यानी हमारा होगा क्या, 4 निकल के आएगा। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जिसका अनुपातिक मान बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे इसका अनुपातिक मान 5 का सबसे बड़ा है, तो होगा क्या, 5x = 5 इंटू हुआ क्या, 4 आया, 4 पंचे 20। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे संख्या के वर्गों का योगफल 800 दिया था, तो हमारा अनुपात जो था 3, 4, 5, उसी को हम 3x, 4x, 5x कर लिए और सभी के वर्गों का योगफल क्वेश्चन के अनुसार से रखते गए और हमारा x² निकला क्या, 16। जब x का मान निकाले तो आया 4 और बड़ी संख्या का मान निकालना था तो हम लोग 5x रखे और आया क्या, 20। अब हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि और अलग तरह का होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं के घनों का योगफल 288 है। तो छोटी संख्या का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि संख्याओं का वर्गों का योगफल कह रहा था, इसमें केवल घनों का योगफल कह रहा था। तो हम लोग उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में देखेंगे क्या हमारी संख्या क्या होगी। संख्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पे 1x, यानी कि x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये बनेगा हमारा 3x। ये हमारी संख्याएं हो गई और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि घनों का योगफल। तो करेंगे क्या, इनका तीनों का हम लोग घन करेंगे। जब ये घन होगा तो x³ बनेगा और इसका घन करेंगे 2 दूना 4 दूना 8x³ हुआ। वैसे इसका करेंगे 3 3 9 3 27x³ हुआ। और कह रहा है कि इसका योगफल, तो हम तीनों को जोड़ दिया हम, और यहाँ पे कह रहा है कि 288 है, तो ये हम लिख दिए बराबर में 288। अब इनको जोड़ेंगे, 8 और 1 9 हुआ और ये 27 हुआ। तो होगा क्या, 8 1 9 x³ प्लस 27x³ = 288। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 9 कॉमन भी ले सकते हैं या जोड़ दें इसको। तो होगा क्या, 27 9 हुआ क्या, 36, x³ = 288। हम लोग काटेंगे इसको 6 से, 6 × 36 और ये कितना होगा, 6 चौको 24, बचा क्या 4, यानी 6 8 48 आया 48। फिर से काटेंगे इतना, 6 8 48 यानी हुआ क्या
एक्स क्यूब इक्वल टू 8 आया हमारा। जब हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे तो बनेगा क्या, x इज इक्वल टू 2 बनेगा। ये हमारा x का जब मान आ गया तो हमें यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या का मान बताइए, तो छोटी संख्या यहाँ पे x है जो कि x का मान 2 ही आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। उम्मीद करते हैं अभी आप समझ गए होंगे। केवल इसमें घनों का योगफल पहले क्वेश्चन की तरह था, उसमें वर्गों का योगफल निकालना था, इसमें घनों का योगफल निकालना था। बाकी सेम हमने वैसे ही सॉल्व किया और हमारा x का मान आया क्या, 2। अब हम लोग इसे में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 3072 है। संख्या का योगफल बताइए। संख्या का योगफल बताइए। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 3072 है। संख्या का योगफल बताइए। आइए देखते हैं, हम इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे हमारी संख्या क्या होगी, हम लोग मानेंगे वही अपनी संख्या x, 2x और 3x से हमारा जिस अनुपात में था उसी अनुपात में हमने संख्या मान लिया। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 3072 है, तो इनको कर लेंगे हम लोग गुणा, यानी x इंटू 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3072। तो बनेगा क्या है, 2 3 6, x क्यूब हो जाएगा, x 3 हुआ तो ये होगा क्या, x क्यूब इज इक्वल टू 3072। काटेंगे हम लोग 6 से, 6 1 के 6, 6 पंचे 30 हुआ, 6 1 के 6, 6 दूना 12 आया क्या, x क्यूब इक्वल टू 512। जब हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे तो बनेगा क्या, ये सीधे दिख रहा है यहाँ पे 8 का घन है, तो होगा क्या, x क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो निकलेगा क्या, x इज इक्वल टू आया क्या 8, x का मान हमारा 8 आ गया। अब कह रहा है कि संख्या का योगफल बताइए, तो हम इनका इन्हीं का योगफल निकालना है, तो पहले हम इनका अनुपातिक मान जोड़ लेंगे, तो होगा क्या, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू बना क्या, 3 2 5 और 1 6 हुआ, यानी 6x हमारा हुआ टोटल। तो हम करेंगे क्या, 6 और 8 का कर देंगे गुणा, 6 48, ये हमारा 48 आंसर आया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे संख्याओं का गुणा करना था और सभी का योगफल निकालना था, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग करते गए। सभी का गुणा कर लिया, यहाँ पे जो भी मान दिया था हम उसके बराबर में रखे और हमारा x का मान जो निकल के आया क्या, 8 आया, और सभी का योगफल निकालना था तो सभी अनुपातिक मान को जोड़ लिया तो आया क्या, 6, और x का मान रखे तो हुआ क्या, 48। अब हम लोग इसी में एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि और ही अलग तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। कह रहा तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं और इन संख्या का मासा और इस संख्या का या इन संख्या का मासा, इन संख्याओं का मासा लिखेंगे, संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा 18 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या का मान बताइए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन ही हमारा दिया हुआ है। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं का मासा 18 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। उसी तरह हम लोग बहुत ही आसान से समझेंगे इसको। संख्या क्या होगी हमारी, वही हमारी 4x 5x और 6x हुआ, और यहाँ पे कह रहा है कि मासा उनका 18 है, तो मासा क्या होता है, जो भी चीज तीनों में कॉमन हो वही हमारा मासा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 5 और 6 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो कि कॉमन है, हमें केवल x दिख रहा है सभी में, जो कि सभी में कॉमन है, तो हमारा x का मान जो सीधे निकल के आएगा क्या, 18, यानी x का मान हमारा सीधे हो गया 18। अब हमसे कह रहा है केवल बड़ी संख्या का मान बताइए, तो
तो हम लोग अनुपातिक मान जिसका बड़ा वही बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे सीधे सीधे रख देंगे, यानी 6 गुणे 18 होगा, 8 6 8 48 की 8 हुआ, 6 के 6 6 4 10 यानी हुआ क्या 108। 108 हमारा आंसर आया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल इसमें संख्याओं का मासा दिया हुआ था और संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में थी, और उनका मासा जो कि 18 था। कह रहा बड़ी संख्या का मान बताइए, तो हमारी संख्या 4x 5x और 6x हुई। अब यहाँ पे हमें मासा निकालना था। मासा वही होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो कि कॉमन है, केवल x हमारा जो दिख रहा है वही कॉमन है। तो वही हमारा x का मान जो कि निकल के आया क्या 18। वही सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, जिसका अनुपातिक मान बड़ा था, उसी पे हमने रखा क्या 6 गुणे 18 किया, तो आया क्या 108। हम लोग इसी में एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा इसी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 4:6:8 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 4:6:8 के अनुपात में हैं, और इन संख्याओं का मासा 10 है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। तो छोटी संख्या का मान बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन के हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे तीन संख्याएं 4:6:8 के अनुपात में हैं, और इन संख्याओं का मासा जो है 18 10 है। छोटी संख्या का मान बताइए। तो हम लोग उसी पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, उसमें ही मासा दिया हुआ था और इसमें भी मासा दिया हुआ है। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या होगी क्या 4x 6x और 8x। मासा हमारा दिया हुआ है 10 यहाँ पे। अब हमें देखना क्या है, मासा जो भी होगा सभी संख्या में, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था जो सभी में कॉमन हो वही हमारा मासा बनेगा। तो इसमें हमें x तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन यदि हम इसमें देखें तो 4 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 4 बनेगा। यानी यदि हमें सभी में 2 हम कॉमन ले लें तो 2 भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो मासा क्या निकल के आएगा इन संख्याओं से, मासा हमारा निकलेगा 2x, और उसी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10। हम लोग करेंगे क्या, 2 1 के 2 5 6 10, यानी x का मान कितना आया हमारा 5 आया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि छोटी संख्या का मान बताइए, तो जिसका अनुपातिक मान छोटा होगा वही छोटी होगी। तो यह अनुपातिक मान 4x है सबसे छोटा, इसी में हम लोग रखेंगे क्या 4 गुणे, और x का मान कितना आया 5, तो हुआ क्या बनेगा क्या या 20। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। केवल इसमें मासा 10 दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन की तरह, और इसमें 2 भी कॉमन था, तो वही हम 2 भी कॉमन ले लिए जो कि मासा के बराबर हुआ, और छोटी संख्या का मान पूछा था तो जो कि 20 आया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।